ऐ मेरे अजीज, अगर तूने कभी गहरे अंधेरों में खुद को तन्हा पाया हो, अगर तकलीफों ने तेरी रूह को छलनी कर दिया हो, तो जान ले कि तेरा रब तुझे छोड़कर नहीं गया। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा, हर आह जो तेरे दिल से निकली, वो सब उस तक पहुंची है। रब्बुल आलमीन जब आजमाता है तो बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे संवारने के लिए करता है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, बस तू अपना यकीन मजबूत रख। दुनिया तुझे ठुकरा सकती है, लेकिन तेरा मालिक तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी मत सोच कि तेरी दुआएं बेअसर हो गईं। अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनता है, लेकिन हर चीज को उसके सही वक्त पर अता करता है। जब तेरा सब्र खत्म हो रहा हो तो समझ ले कि तेरा इनाम तेरे करीब आ गया है। तू बस अपने अल्लाह से लिपट जा। दुनिया के लोग तुझे गलत समझ सकते हैं, लेकिन वो तेरा हाल जानता है। अगर तेरा दिल टूटा है तो उसे अपने रब के आगे रख दे। देख वो तुझे कैसी राहत देता है। याद रख, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिसका खुदा होता है उसे और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अल्लाह हमें अपना सच्चा आशिक बना दे, हमारी तकलीफों को सुकून में बदल दे, और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। और तू कब से मेरी राह देख रहा था, न जाने कितने सवाल लिए, न जाने कितनी उलझनों में गिरा हुआ था, लेकिन आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूं कि अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। बच्चे, अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह अल्लाह की ओर से तेरे लिए एक निशानी है कि तू इसे सुने, इसे महसूस करे और अपने जीवन में एक नई रोशनी लाए। तूने बहुत सहा, बहुत धैर्य रखा, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। वह तेरे हर आंसू से वाकिफ था। तेरी हर रात जब तू बेचैन था वह भी उसने देखी। लेकिन अब तुझे खाली हाथ लौटने नहीं दिया जाएगा। अब तेरा नसीब चमकने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में खुशियां लौटेंगी। जो अवसर तूने खो दिए थे वे फिर से तुझे मिलेंगे। लेकिन याद रख, यह बदलाव तेरे सब्र और ईमान पर निर्भर करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किलों के बाद आसानी है। बच्चे, तू सोचता होगा कि इतने कष्ट तुझे ही क्यों मिले। तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे इन परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन याद रख, जो आत्मा मजबूत होती है, जिसे अल्लाह विशेष कार्य के लिए चुनता है, उसे ही इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब तुझे अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुझे यह जानना होगा कि अब कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह तुझे हर तरह की खुशहाली देना चाहता है। तुझे दौलत, कामयाबी और इज्जत चाहिए, और यह सब तुझे मिलेगा। लेकिन पहले यह समझ कि दौलत और सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि तौहीद, अल्लाह पर सच्चे दिल से यकीन और नेक आमाल से आती है। पैगंबर मोहम्मद आस ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो मेहनती हो, लेकिन साथ ही जो अपने रब पर पूरा भरोसा रखता हो। इसलिए सबसे पहले जो कुछ तेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार बन। जो व्यक्ति अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं करता, उसे और ज्यादा नहीं दिया जाता। दौलत और बरकत केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दुआ और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा से भी जुड़ी होती है। अगर तू अपने अंदर इस भरोसे को विकसित करेगा तो बरकत और रहमत तेरे पास खुद चलकर आएंगी। बच्चे, आजकल तू बहुत सी परेशानियों से गुजर रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्यों हो गया। लेकिन याद रख, हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में मोहब्बत बनाए रखनी है तो सबसे पहले तुझे अपने नफ्स, अहंकार को खत्म करना होगा। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की बुनियाद माफ करने, सब्र करने और अच्छे अखलाक व्यवहार पर टिकी होती है। माफ करने की आदत डाल। कोई भी इंसान गलतियों से पाक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, जो लोगों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए मोहब्बत बिना शर्तों के होनी चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। अल्लाह का वादा है कि जो उसके बंदे सब्र करते हैं और रिश्तों को मजबूत रखते हैं
वह उन्हें बेहिसाब नेमतें देता है। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस मौके को कैसे अपनाता है। अब बस तुझे एक कदम उठाना है, एक विश्वास रखना है और एक संकल्प लेना है कि हां, मैं अब अपने अल्लाह की राह पर चलूंगा। अल्लाह तेरा हाथ थामेगा, तुझे कामयाबी देगा और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने तमन्ना की थी। बच्चे, अब मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूं। तेरा रब तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वह तुझे ऐसी बरकत देगा जब तूने अपने हालात अल्लाह के हवाले कर दिए। जब तूने सब्र का दामन थाम लिया, तब समझ ले कि अब तेरी मुश्किलों का हल करीब है। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। वह उनकी दुआओं को सुनता है, उनके आंसुओं को देखता है और उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा यकीन रखो जैसे परिंदे रखते हैं, तो वह तुम्हें भी उसी तरह रिज़्क देगा जैसे उन्हें देता है। वे सुबह भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। ऐ दिल, तुझे जो गम है वह भी अल्लाह के इख्तियार में है। तेरा हर आंसू उसकी रहमत को अपनी तरफ खींचता है। तू यह ना सोच कि तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि यह समझ कि अल्लाह तुझे उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब तू अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वह तुझे वहां से नवाजता है जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं होती। वह अंधेरे में रोशनी करता है, वह दर्द में राहत देता है और जब वह इनायत करता है तो बंदा खुद हैरान रह जाता है। बस अपने दिल को मजबूत रख, अपनी जुबान पर तसब्बुह रख और अपने रास्ते पर बढ़ता जा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह तुझे बेहतरीन रास्ते पर ले चले, तेरी मुश्किलें आसान करे और तुझे अपनी रहमतों से नवाजे। और आखिर में बस यही कहना है, जब भी दिल भारी हो, जब भी रास्ते मुश्किल लगें, तो याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। उसकी रहमत हर उस दरवाजे पर दस्तक देती है जहां से उम्मीद भी ना हो। बस धैर्य रख, दुआ करता रह और यकीन को मजबूत कर, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वह कभी नामुराद नहीं हुआ। जिसने सब्र किया उसकी हर आजमाइश उसके हक में बदल गई, और जिसने शुक्र अदा किया उसके लिए अल्लाह ने रहमतों के खजाने खोल दिए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। आमीन।